अच्छा, उपचार चल रहा था इंद्रिय सारत्वाद आदि। तो भाष्यकार जवाब में कह रहे थे कि भाई सर्वाणि अवायमानी भूतानी इति श्रुते है, इसमें भी यदा भूत श्रुति महाभूत विषय प्रक्रियते, या भूतों से, भूत शब्द से आप यदि महाभूत ही लेना चाहेंगे, केवल जड़ चेतन सारे नहीं, केवल महाभूतों को ही लेना चाहेंगे, तब भी ये ब्रह्म का लिंग बन जाएगा। नहीं, भूतानी सर्वाणी भूतानी है ना, सर्वाणी मानी भूतानी से आकाश भी आ जाएगा, वायु का कार्य प्राण भी आ जाएगा, सकल भूत पंच महाभूतों के अंतर्गत प्राण भी है, आकाश भी है, सब है, वो भी है जिससे कह दिया सर्वाणी भूतानी, जिससे उज्जीह से। अतएव तब भी इन सर्वाणी भूतानी शब्द से जीवों को भी न लेकर के केवल पंचभूतों को लेते हो, उसके बावजूद भी यह ब्रह्म का ही लिंग हो जाएगा। यहाँ वायु का कार्य प्राण का लिंग बन नहीं सकता। ननु सहापि विषय इंद्रियाणाम स्व प्रबोधयो प्राणेप्यम प्राणाच्च प्रभु शृणुमः। तेनो कहता है कि लेकिन सहापि विषय, विषय ही सा, आप एक कैसे, तो भूतों का लय भी है वहां। प्राण में जब लय होता है तो भूत भी लय हो जाते। कैसे? भूत से तात्पर्य भूतों का कार्य, कार्य विषय सहित ये इंद्रियां प्राण में लीन होते हैं सोते वक्त, तो ऐसा श्रुति कह रही है। विषय ही सह इंद्रियाणाम स्वाप प्रबोध्यो प्राणेप्यम प्राणाच्च प्रभम। स्वाप में क्या होता है? प्राण में लय, और प्रबोध में प्राण से उत्पत्ति। ये तो शृणुमा यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति अतस्मिन् प्राण एवैकधा भवति तदा एनम वाक् सर्वैर्नाम भी साप्येति। कहते कि देखो, यदा सुप्त स्वप्नम न कंचना कामम पश्यति, जब सुप्त पुरुष स्वप्न आदि किसी भी विषय को नहीं देखता, उस समय क्या हो रहा है? अस्मिन् प्राणे, इस प्राण में एव एकधा भवति, एक की भूत हो गए हैं। कौन एक की भूत हो गया? वाक् सर्वैर नाम भी, चक्षु सर्वैर रूप ही, श्रोत्रम सर्वैर शब्द ही, ऐसे सब पर्याय में बताया वहां। इस तरह कौशिक के ब्राह्मणोपनिषद में स्पष्ट है। इसलिए विषय सहित इंद्रियों का लेकर मतलब क्या हुआ? सकल भूतों के सहित हो गया मामला। अतः प्राण शब्द से मुख्य ब्रह्म लेने की जरूरत नहीं है, प्राण से मुख्य प्राण लो। तत्रापि तल्लिंगात प्राण शब्दम ब्रह्मैव, तो यहाँ पर फिर भी हम ब्रह्मलिंग ही मानेंगे, अतः प्राण शब्द से ब्रह्म ही लेना होगा। कि सकल विषयों के साथ जो वास्तव लय जो होता है वो ब्रह्म ही लय हो सकता है। हाँ, अन्यों में लय नहीं हो सकता। अन्य में होगा सापेक्ष ही होगा, वो निरपेक्ष नहीं। यद पुनरुक्तम, लेकिन आगे जो उद्गीत और प्रस्ताव प्रतिहार में उसने आदित्य और अन्न को दिया था, उसके आधार पर यहाँ पर भी, क्योंकि आदित्य भी भौतिक है, अन्न भी भौतिक है, अतः प्राण भी भौतिक ही लेना चाहिए। ये उसने युक्ति दी थी। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार। प्रस्ताव का देवता प्राण, उद्गीत का देवता आदित्य, प्रतिहार का देवता अन्न कहा गया। अन्य दोनों का दृष्टिकोण से विचार करके देखते हैं तो पहले वाले में ब्रह्म नहीं ले सकते आप। ये पूर्व पक्ष कहा था, यत् पुनरुक्तम अन्नादित्य सन्निधानात् प्राण से अब्रह्मत्वमिति तदयुक्तम, ऐसा उनका कहना ठीक नहीं है। क्यों? वाक्य शेष बलेन प्राण शब्द से ब्रह्म विषयतायाम प्रतिमानायाम सन्निधान से अकिंचित कर्ता, सन्निधि ये हेतु प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि वाक्य शेष जो है ना वह प्राण शब्द को ब्रह्म विषयता निर्णय करा रहा है। जब उस स्थिति में सन्निधि रूपी हेतु को लेकर के यहाँ प्राण शब्द का अर्थ भौतिक लेना, ब्रह्म नहीं लेना, यह कहना उचित नहीं है। यत् पुनः प्राण शब्द पंचवृत्त प्रसिद्ध तरत्तम, और जो उसने कहा था प्राण शब्द तो पंचवृत्तियों में ही प्रसिद्ध है, तदा आकाश शब्द से वह प्रतिविधेयम, जब ऐसा कहता है तब तत् ऐसा जो उसने कहा यत् पुनः उक्तम तत् आकाश शब्द से इव प्रतिविधेयम, जैसा आकाश शब्द में भी प्रसिद्ध प्रयोग तो क्या है? आकाश भूताकाश, वहां वही हेतु है। वाक्य शेष का बल से पहले ही प्रथम दृष्टिया जो ज्ञान होता है उसका उत्तर जो प्रबल
वाक्य शेषादि हेतुओं के आधार पर क्या हो गया, बाधित हो जाता है। तद्वत यहां पर भी समझना है। तस्मात् सिद्धम प्रस्ताव देवताया प्राणस्य ब्रह्मत्वम, इस तरह से प्रस्ताव देवता जो प्राण है तदवाच्य ब्रह्म ही लेना चाहिए, अर्थात ब्रह्म दृष्टि से प्राण की उपासना करनी चाहिए। अतिरिक्त की चित उदाहरण दे, लेकिन कुछ लोग इस अधिकरण का विषय वाक्य वो नहीं लेते हैं। जेविली का जो प्रकरण है, दाल विशालवत और जेविली का उपनिषद छांदोग्य में जो मंत्र आया है उसको दृष्टांत नहीं बनाया, इस विषय वाक्य का विषय वाक्य नहीं बनाया कुछ लोगों ने। किंतु प्राणस्य प्राणम प्राण बंधन में स्वयं मन, शुद्ध ब्रह्म प्रकरण जो निर्गुण ब्रह्म प्रकरण के वाक्य है, जहां प्राण शब्द को ब्रह्म करके प्रयोग किया है उसको यहां पर लाकर टपका है विषय वाक्य रूप में। लेकिन उनका वो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो विषय वाक्य बन ही नहीं सकता है। वो तो यहाँ विषय वाक्य रूप में ग्रहण ही नहीं कर सकते। इस अधिकरण का विषय वाक्य तो प्रस्ताव देवता वाला ही लेना चाहिए, इसको नहीं, इन वाक्यों को नहीं। क्यों, वो समझा रहे हैं तदयुक्तम। वो लोग जो इसको विषय वाक्य बना रहे हैं वो ठीक नहीं, क्योंकि शब्द भेदात प्रकरणाच्छ संशय अनुपत्ति है। प्राणस्य प्राणम दो है ना वहां पर, उसे स्पष्ट ही है, शब्द भेद से वह संशय नहीं हो सकता। प्राण का भी जो प्राण, चक्षु का भी जो चक्षु, ऐसा बोला गया है। श्रोत्र का भी जो श्रोत्र, तो वहां पर एक षष्ट्यंत एक प्रथमांत है। षष्ट्यंत से आप लेंगे भौतिक प्राण, भौतिक प्राण का प्राण कहने से वो भी भौतिक, ये नहीं हो सकता। चक्षु का चक्षु, एक यदि भौतिक चक्षु ले लिया, उसका जो दूसरा चक्षु होगा भी भौतिक, ऐसा नहीं अर्थ इष्ट है प्रकरणानुसार है ना। क्योंकि प्रश्न क्या है, केनेशितम प्रेषितम मना, जैसा वहां भी ऐसे ही आया। बृहदारण्य में इसी प्रकार से आत्म संबंधी विषय ब्रह्म संबंधी निर्गुण ब्रह्म संबंधी प्रश्न है, उसी का जवाब है। छांदोग्य में भी असदेव निर्गुण ब्रह्म का विषय था। उस स्थिति में प्राण बंधन स्वयं मना करके बोल रहे हैं, तो अतएव वह प्राण शब्द में ब्रह्म है या भौतिक है, यह संशय ही नहीं हो सकता। द्वैत दिया एक हेतु है आपका शब्द भेदा, प्राणस्य प्राण है ना, ये जो शब्द भेद है ये हो गया। और प्रकरणाच्च प्राणबंध मन के लिए करें प्रकरणाच्च संशय रूपत्य है। जिस वाक्य में संशय नहीं है उसको अधिकरण का विषय कैसे बनाओगे? क्यों संशय नहीं है? क्योंकि शब्द भेदात की व्याख्या कर रहे हैं। यथा पितु पिता, ऐसा प्रयोग हो जाए, पिताजी का पिताजी, दादा होगा ना, अलग है ना, वो पिता ही नहीं है ना। पिता को ही पिता का पिता बोल दोगे, पिताजी को पिता का पिता नहीं कहा जाएगा, दादाजी को पिता का पिता कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जिसका जनक है ये उससे भिन्न है। पितु पिता जहाँ कहा जाता है वहां जो पहला पिता शब्द है वो सिर्फ बौद्ध जो पदार्थ होगा उससे अत्यंत भिन्न, और उसका भी जो जनक, उसका भी जो कारण होता है उसको पिता शब्द से, दूसरे पिता शब्द से लिया जाता है, प्रथमांत पिता शब्द से। तो षष्ट्यंत पिता शब्द से जिस कार्य को ले रहे हो उससे भिन्न, उसका कारण होता, उससे भी उत्कृष्ट पूर्वतर पहले से सिद्ध वस्तु को ही आप क्या करेंगे? प्रथमान से ग्रहण करते हैं। यानी कि पितु पुत्र वहां भी दादाजी को बोल देंगे, नहीं होगा। वहां पितु पिता में वही होगा जो कारण को लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं दृष्टांत पितु पिता यदि प्रयोगे अन्य पिता षष्ठी निर्दिष्टो, जो षष्ठी निर्दिष्ट जो पिता है वो दूसरा है, अन्य प्रथमारिष्ट, और जो प्रथमा से निर्दिष्ट पिता है वो दूसरा ही है। ऐसे स्थल में पितु पिता इति गम्यते तद्दत् प्राणस्य प्राणमिति शब्द भेदात् प्रसिद्धात् प्राणाद अन्य प्राणस्य प्राणिति निश्चयत है। इसलिए वहां भी निश्चय हो जाता है जो प्राणस्य प्राण का तात्पर्य ये जो प्रसिद्ध कार्य रूपा प्राण है जिससे मैं जिंदा हूं, इसका भी कोई दूसरा कारण रूपा वस्तु होगा जिसका नाम भी प्राण से कहा जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को पितु पिता आदि के लौकिक दृष्टांतों के आधार पर प्राण से प्राणम का अर्थ शुद्ध ब्रह्म निश्चय हो जाता है, वहां संशय का सवाल ही नहीं है। नहीं सएव तस्यति भेद निर्देशानुभवती, वही उसी का पिता ही बाप है, पिता ही
खुद का बाप हो जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सएव तस्य, ऐसा कभी व्यवहार नहीं हो सकता। ऐसा हो यदि तो भेद निर्देश नहीं हो सकता है ना, तभी भेद निर्देश नहीं हो सकता है। और उसके लिए प्राणबंध समय के लिए यस्य च प्रकरण यो निर्दिश्यते नामांतरणापि सएव तत्र प्रकरण निर्दिष्ट इति गम्यते। और जो सिर्फ जिस प्रकरण में जो निर्दिष्ट होता है उसी प्रकरण में अन्य नामों से उस तत्व को निर्देश कर सकते हैं हम, है कि नहीं। जैसा आप देखते हैं पुराणों में वगैरह में, जैसे वसुदेव आ गया, कहीं आनक दंती भी बोल देंगे, कहीं शौरी बोल देंगे, है तो वही आदमी, कोई दूसरा हो जाएगा क्या आदमी, नाम बदलने मात्र से। इसलिए सतास्वमेध अगर आसित करके बोल के सत से जो सत शब्द से जो शुरू किया था, नाम क्या दिया उस तत्व को, सत, और उसी को बीच में प्राण शब्द से भी कह दिया, प्राण बंधन में सोमे मन। नामांतर से मात्र कह दे रहे, तत्वांतर नहीं है, केवल दूसरे नाम से उसी का निर्देश किया जा रहा है। क्यों, ये निर्णय कैसे हो रहा है, क्योंकि प्रकरण भिन्न नहीं है, एक प्रकरण है। यस्य च प्रकरण यो निर्देश्यते नामांतरणापि सएव तत्र प्रकरण निर्दिष्टा इति गम्यते। उसी को इस प्रकरण निर्देश किया गया है, ऐसा आपको मानना होगा। जैसे कर्मकांड का दृष्टांत देते था ज्योतिष्टोमाधिकारे, ज्योतिष्टोमाधिकार में आप देखते वसंते वसंते ज्योतिषाय चेत कह दिया। इसी तरह ज्योतिष शब्द ज्योतिष्टोम विषय भवति, यहाँ जो ज्योतिष शब्द है ज्योतिष्टोम याग परख लेना, केवल अग्नि परख नहीं। यद्यपि ज्योतिष शब्द केवल अग्नि में प्रसिद्ध है, लेकिन यह केवल अग्नि अर्थ में नहीं है। किस प्रकरण में पठित है वो, ज्योतिष्टोम याग का प्रकरण में पठित वाक्य है। इसे प्रकरण के अनुसार ज्योतिष्टोम संज्ञा को ही ज्योति मात्र शब्द से कह दिया गया, ज्योतिषा अर्थात ज्योतिष्टोमेन, यह अर्थ है तृतीयाग। इसलिए ज्योतिष्टोम शब्द को उसी को केवल ज्योतिष शब्द से भी संज्ञांतर कर दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पर तथा परस्य ब्रह्मण प्रकरण है सदैव अग्र आसीत परब्रह्म परमात्मा का प्रकरण में प्राणबंध में सोमे मन है श्रुतः। प्राण शब्द, श्रुत जो प्राण शब्द है वायु विकार मात्र कथम अवगमित, इसको वायु विकार मात्र करके कैसा संशय हो सकता है, अर्थात बिल्कुल संशय हो नहीं सकता। प्रकरण के आधार पर वहां ब्रह्म करके निश्चय होता है। अतः संशय अविषयत्व, इसीलिए ये जो वाक्य है संशय का विषय ही नहीं है। अतः नैतद उदाहरण युक्तम, इसलिए इस प्रकरण का इन वाक्यों को विषय वाक्य बनाना उचित नहीं है। किंतु जैसा पूर्व में निर्णय दिया, प्रस्ताव वाक्य जो था उसी को प्रस्ताव देवतायांत प्राणे संशय पूर्व पक्ष निर्णया उपपादिता। प्रस्ताव देवता जो प्राण है उसमें संशय हो सकता था, पूर्व पक्ष भी, इसलिए हमने उसी अनुसार कथन किया, सिद्धांत को भी दर्शा दिया है। अब संगति बदलता है, अतिदेय संगति थी ना पूर्व में, अतएव प्राण, अब प्रत्युदाहरण संगति से बोलेंगे, ठीक विपरीत चलेंगे। पूर्व अधिकरण में आकाश शब्द और प्राण शब्द में ब्रह्म बोधक लिंग थे, ब्रह्म विषयक ब्रह्म का बोधक लिंग थे, वाक्य शेष में उपलब्ध थे। लेकिन ऐसा एक वाक्य आ रहा है चांदोग्य में जहां पर ब्रह्म बोधक लिंग सुस्पष्ट नहीं, लगता है ही नहीं। इसलिए विचार करना पड़ेगा क्या यहाँ ब्रह्म बोधक लिंग है या नहीं। पहले तो स्पष्ट था, ब्रह्मलिंग था, उसके आधार हमने निर्णय ले लिया, आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है, प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, वाक्य शेष आदि में उपलब्ध थे लिंग। लेकिन यह ऐसा बात उठाया जा रहा है, ऐसे वाक्य को जिसमें आगे पीछे विचार करने से लगता है कहीं भी ब्रह्म का लिंग स्पष्ट भाषित नहीं हो रहा। अतः पूर्व पक्षी कहेगा ब्रह्म का लिंग ही नहीं है, छोड़ो, है नहीं यहाँ, इसलिए आज ज्योतिष शब्द से अग्नि ले लेना, सीधी सी बात। या कोई आदित्य ले लो, चंद्रमा ले लो, कोई ज्योतिर्मय पदार्थ सारी चीजें हैं, किसी चीज को ले लो, बहुत सारे है ना, ये सब ज्योति यही है। ज्योतिषाम ज्योति, भगवान ने भी कहा सब ज्योतिर्मय पदार्थों का मैं ज्योति हूँ। नक्षत्र, चंद्रमा, तारा, ऐसे तरफ क्या है, सब ज्योति ही, अग्निवत। उन्हीं में से किसी को ले लेना, प्रकरणानुसार जो भी सूट हो जाए उसको ले लो। और सूट वही होता है, परो दिवो कह दिया, दिलों में जो ऊपर, तो कहने से आदित्य में ही
अधिकतर घट सकता है, इसलिए आदित्य आदि ही लेना चाहिए। ये पूर्व पक्ष कहेगा, तब सिद्धांत जवाब में कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ तो ब्रह्म का लिंग है। थोड़ा विवेक करके स्पष्ट चिंतन करोगे तो पता लग जाता है। अच्छा, अब 10वां अधिकरण आरंभ होता है, इसलिए ज्योतिश्चरणाधिकरण। ज्योतिश्चरणाधिकरणम कार्यम ज्योतिरुत ब्रह्म ज्योतिर्दीप्यतीत्यतः ब्रह्मणो वसन्निधेः कार्यम तेजोलिंग बलादपि चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म यच्छब्देनानुवर्त्यते ज्योतिष्यात् भासकम ब्रह्म लिंगं तु उपाधियोगतः। कहते हैं यह जो ज्योतिष शब्द है वह कार्यभूता ज्योति अग्नि आदि आदित्य आदि को लेना चाहिए, उत ब्रह्म अथवा ब्रह्म को लेना। पूर्व पक्षी कहता है अध दीप्यते, हाँ मंत्र में से अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, ज्योतिर अधः दीप्यते, ऐसा है ना वह मंत्र में। अतएव कहता है कि भाई देखो वहां पर उस शब्द के आधार पर मालूम होता है ब्रह्मणो सन्निधि। दूसरे हेतु क्या है, कहीं भी आसपास में ब्रह्म की चर्चा भी नहीं। ब्रह्मणो असन्निधे है, सन्निधि में नजदीक में आगे पीछे वाक्यों में कहीं ब्रह्म की चर्चा नहीं। अतएव कार्य तेजोलिंग बलात्, तेज शब्द वाच्य का लिंग बलात् जो है कार्य ही लेना चाहिए। तब सिद्धांत नहीं, यह चतुष्पाद प्रकृत ब्रह्म, ब्रह्म यहाँ चतुष्पाद रूपेण पूर्व में गायत्री मंत्र को लिया, फिर जो एक पाद जो है जायन करके बोल दिया ना। जब उस सारे प्रकरण को विचार करके देखेंगे, चतुष्पाद ब्रह्म का प्रकरण गायत्री ब्रह्म, हाँ शुद्ध ब्रह्म की बात नहीं, गायत्री उपाधिक ब्रह्म की बात। इसे कहते चतुष्पाद प्रकृतम ब्रह्म यत् शब्देनानुवर्त्यते, उसी को यहाँ पर यत् शब्द के द्वारा अनुवृत्ति। अतः यद अतः परो, मंत्र में यद अतः परो, यद करके किसका अनुकर्षण कर रहे हैं, सर्वनाम के द्वारा, जो प्रकृत चतुष्पाद ज्योतिष्यात् भासकम। ज्योतिष शब्द क्यों प्रयोग कर दिया ब्रह्म के लिए, भासकत्वात्, स्वप्रकाश है ना वो ब्रह्म, इसलिए ज्योतिष शब्द ब्रह्म के लिए दूसरा नाम प्रयोग कर दिया है। अतः ब्रह्मलिंगम तो उपाधि योगता, इसलिए यदि ब्रह्मलिंग यहाँ साक्षात नहीं है, लेकिन उपाधि योग से ब्रह्म का लिंग ज्ञापित हो रहा है। अतएव यहाँ ज्योतिष शब्द से ब्रह्म ही लेना चाहिए, कार्यभूत वस्तुओं को नहीं। ज्योतिष चरणाभिधानात्, ज्योति ही चरणाभिधानात्, दो पद है। ज्योति प्रथम एक वचनांत है, सिद्धांति का ही सीधा सूत्र है, पूर्व पक्ष नहीं बोल रहा कुछ भी। ज्योति शब्दवाच पूर्व पक्ष समझना पड़ेगा, वो उसने कह दिया आदित्य आदि ले लो, कार्यभूता ज्योतियों को ले लो, तो सिद्धांत कहते नहीं, चरणाभिधानात्, या ज्योति शब्दवाच ब्रह्म ही हो सकता है। क्यों, चतुष्पाद रूप, चरण मैंने चतुष्पादों से भूतानी, ऐसे चतुष्पाद का कथन करने के कारण से। इदम आमनंती, छांदोग्य में यह पाठ मंत्र पठित है। क्या है, अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेशो सर्वतः पृष्ठेशो अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेशो इदं वा वतत् यदिदम् अस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः। पुरुषे ज्योतिः, पुरुषे है विसर्ग नहीं होनी चाहिए, पुरुषे है करके विसर्ग आगे दीजिए, पुरुषे सप्तमी है। तत्र संशय, विषय वाक्य का इतना अर्थ है, अथ मैंने इसके अनंतर जिसको पूर्व में चतुष्पाद रूप में वर्णन किया गया था, वही यत मने वही इस द्युलोक से परे है वो, परो दिवो, अतः परो दिवो, जिसको पूर्ण वर्णन किया गया था वही जिसलिए इस द्युलोक से परे होकर के वह प्रकाशमय होकर के प्रकाशित दीप्त हो रहा है। विश्वत पृष्ठेशु, सबके ऊपर है, विश्व के पीठ पर है, पूरा विश्व का पीठ के ऊपर है वो। और कैसा है, सर्वतः पृष्ठेश, सभी के भी ऊपर है वो, उत्तम लोकों से भी परे और अनुत्तम लोकों से भी परे। अनुत्तमेषु उत्तमेषु च लोकेषु, उत्तम अनुत्तम सकल लोकों से परे है। इदं वा वतत्, जो वह ज्योति है वही है वह, यदि इदम अस्मिन्, जो कि पूर्व में वर्णन हो चुका है, जो इस अंत पुरुष है, इस पुरुष के भीतर हृदय में गुफा के अंदर विद्यमान ज्योति है।
तत्र संशय, यहाँ संशय होता है कि भाई श्रुति में जो शब्द किम यह ज्योति शब्द न आदित्यादिकम ज्योतिर्विधीयते किम वा परमात्मा इति, यह ज्योति शब्द के द्वारा आदित्यादियों को लेनी चाहिए अथवा परमात्मा को लेना चाहिए। तो पूर्व पक्षी अर्थांतर विषय शब्द से तल्लिंगात ब्रह्म विषयत्व मुक्तम, क्योंकि आपने पूर्व में आकाश और प्राण इन दो शब्दों में है, अर्थांतर में यद्यपि लोक में रूढ़ था, आकाश भूताकाश में, और प्राण शब्द भौतिक प्राण में लोक में रूढ़ था, अर्थांतर का विषय भूता आकाश और शब्द और प्राण शब्दों को आपने ब्रह्मलिंग के कारण से ब्रह्म पर ब्रह्म विषय कहे, ऐसे पूर्वम उक्तम। यह तो कलिंगम एव अस्ति नास्ति इति विचार्यते, यहाँ तो थोड़े ही विषयांतर हो गया, वहां तो लिंग थे और यहाँ पता लग रहा है लिंग है या नहीं है। यह विचारणा यही है कि यह वास्तव में ज्योतिष शब्द को ब्रह्म परक मानने के लिए क्या ब्रह्मोपबोधक ब्रह्मावबोधक लिंग है या नहीं। तल्लिंगम एव अस्ति नास्ति वा यह मन अस्मिन् प्रकरणे इति विचार्यते। किंतावत प्राप्तम, क्या प्राप्त हुआ, ऐसे स्थल में कहते प्रत्युदाहरण संगति, प्रत्युदाहरण संगति कहते जब पूर्व संगति के विरुद्ध चल रहे हैं। पूर्व दृष्टांत में लिंग थे और यहाँ लिंग पर ही संशय हो गया, शब्दार्थ में इतना संशय नहीं है कि ज्योतिष ब्रह्म के लिए प्रयोग हो जाए, प्रकाश होने के कारण प्रकाशवाचक होने से, लेकिन इसलिए शब्दार्थ में संशय नहीं हो रहा है, हमें लिंग में ही संशय हो गया, क्या वास्तव ब्रह्म बोधक लिंग है या नहीं। किंतावत प्राप्तम, क्या प्राप्त है यहाँ, तब पूर्व पक्ष कहते हैं आदित्यादिकम में ज्योतिष शब्द न परिगृह्यते इति, आदित्यादियों को ही ज्योतिष शब्द से परिग्रह करना चाहिए। कुतः, क्यों, पहले भी बता चुका हूं, प्रसिद्ध है। जब ब्रह्मलिंग नहीं है तो प्रसिद्धि के आधार पर व्यवहार करूंगा, क्या प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि तो वर्णन करो, प्रसिद्ध कहने से थोड़ी चलेगा, कैसा प्रसिद्ध है, किस विषय में प्रसिद्ध है। तब कहता है देखो तमः तमो ज्योति रीति ही इमौ शब्दौ परस्पर प्रतिद्वंदी विषयों प्रसिद्धौ। तमः और ज्योति, ये जो दो शब्द है परस्पर अत्यंत विरोधी है, विरुद्ध विषयों में ही ये प्रसिद्ध है। अंधकार और प्रकाश ये परस्पर विरुद्ध अर्थों में ही तम और ज्योति शब्द लोक में प्रसिद्ध है। और दूसरी प्रसिद्धि क्या है, चक्षुर्वृत्ति निरोधकम शार्वराधिकम तमोच्यते, चक्षु के वृत्तियों का निरोधक जो रात्रि आदि के अंधकार आदि, उसी को तम शब्द से कहा जाता है। तस्याएव अनुग्राहकम आदित्यादिकम ज्योति, लेकिन वही चक्षुवृत्ति के निरोधक नहीं, अनुग्राहक। चक्षुवृत्ति का निरोधक है तमः, चक्षुवृत्ति का अनुग्राहक है ज्योति, आदित्यादि जो ज्योति। तथा इतना ही नहीं, दीप्यते शब्द भी तो लोग दुनिया में प्रसिद्ध है, दीप्यति यमपि श्रुति आदित्यादि विषय प्रसिद्ध। ये जो दीप्यते शब्द है इस मंत्र में, वह श्रुति शब्द भी क्या है, वह प्रसिद्ध किसमें है, आदित्य विषय ज्योति में ही प्रसिद्ध है। नहीं रूपाधीनम ब्रह्म दीप्यते मुख्याम श्रुतिम अर्हति, क्योंकि इस दीप्यते शब्द का जो धात्वर्थ है उसको बाद में पड़ेगा यदि आप ब्रह्म शब्द ब्रह्म अर्थ करोगे तो ज्योति का, क्योंकि रूप रहित जो ब्रह्म है वो दीप्त कैसे हो सकता है। दीप्यते शब्द वही होगा रूपवान में, रूपादि से जो हीन है वह ब्रह्म दीप्यते शब्द का अन्वय करने योग्य नहीं रहेगा, क्रिया के साथ अन्वय नहीं होगा, अतः मुख्य श्रुति को बांधना पड़ जाएगा। अतः मुख्य श्रुत जो दीप्यते श्रुतार्थ का अप्रत्याग करें, इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ज्योतिष शब्द से आदित्य ही लेना चाहिए। द्यू मर्यादा तो श्रुतिश्च परो दिवो, द्यू से ऊपर ऐसे मर्यादित भी कर दिया। ब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक है, जो सर्वत्र व्यापक है कैसे कहोगे द्यू से ऊपर है? अरे द्यू भी वही है, द्यू के इधर नीचे भी वही है, ऊपर भी है, सब वही है ना। चांदों के में अधस्तात पृष्ठात
दक्षिणतः उत्तरतः सब आया हुआ है। जो सर्वत्र रहने वाले को आप कैसे कद के ऊपर है, एक जगह पर बताओगे? मर्यादित कर नहीं सकते आप उस चीज को। अतएव दिवह, ये पंचम्यंत शब्द को देखने से मालूम होता है परो दिवह, दिव से परे ऊपर, ऐसा जब बोल रहा है वह शब्द भी मर्यादित करता और ज्ञापित करता है। यह ज्योति शब्दवाच्य ब्रह्म नहीं हो सकता। नहीं चराचर बीज से ब्रह्मण सर्वात्मक से द्योर मर्यादा युक्ता, व्याख्या स्वयं कर रहे हैं। चराचर का कारणीभूता, बीच में चराचर का कारणभूता जो ब्रह्म है वो सर्वात्मक होने के नाते उसको द्यों की मर्यादा कथन करना उचित नहीं होता। कार्य सिद्ध ज्योति ही परिच्छिन्न से द्योर मर्यादा स्यात्, और कार्यभूता जो ज्योति है आदित्यादि वो परिचिन्न ही है, उनको एक स्थान विशेष बताएंगे, देश विशेष उसको परिचिन्न कर दिया जाए तो कोई गलत नहीं है। वहां तो द्यों रूपी मर्यादा का कथन करना उचित हो जाता है। परो द्यो ज्योति च ब्राह्मणम, इतना ही नहीं, ब्राह्मण में स्पष्ट है परो दिवो ज्योति ही। ननु कार्यस्यापि ज्योतिष सर्वत्र गम्यमानत्वात् द्यु मर्यादवत्तम असमंजसम। वेदांत एक देशी, अभी सिद्धांत शुरू नहीं ना, अभी सूत्र आएगा तब, सूत्र जब उठाएंगे तब सिद्धांत बोलेगा, तब तक पूर्व पक्ष बोलते रहेगा। अच्छा, कार्यस्यापि ज्योतिषा, एक देशी कहता है कि कार्यभूता जो ज्योति है ना वो भी सब जगह है। क्यों? क्योंकि जो है ज्योतिष सर्वत्र गम्यमानत्वात्, तो सर्वत्र गम्यमान होता है। इसे द्यु मर्यादवत्तम असमंजसम, द्यु की मर्यादवत्व कथन करना समंजस नहीं है। अस्तुतरी आत्मकृतन तेज प्रथमजम, इसलिए तब कोई त्रिवृत कृत तेज जो प्रथमज है उसको ले लेते, सामान्य तेज को नहीं ले सकते, तो ले लेना किसको आप? जो प्रथमज को ले लेना। ब्रह्म के समान कार्य रूपा ज्योति भी सर्वत्र गम्यमान होता है, कि जैसे सूर्य का प्रकाश है सर्वत्र है ना, चल दो लोग से ऊपर जाता है क्या? नीचे नहीं आ रहा है हमारे पास यहाँ। इसलिए आदित्य को लोगे तो भी गड़बड़ोगे, द्यू से परे कैसे कहोगे? उसकी प्रकाश तो यहां तक आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, चारों तरफ जाता है, आगे पीछे चारों तरफ जा रहा है, तो इसलिए उसका भी मर्यादा करना उचित नहीं आदित्य का। इसलिए ऐसा कोई कार्य ढूंढो जो मर्यादित किया जाए, इस आदित्य को तो कर नहीं सकते। वही कार्य है, ब्रह्म को जिस प्रकार से आप कहते द्यू से मर्यादित नहीं कर सकते, उसे आदित्य रूप कार्यों को भी आप द्यू से मर्यादित नहीं कर सकते, कि उनका जो प्रकाश है सर्वत्र फैल रहा है। अच्छा, कार्य से अब जो सर्वत्र गम्यमानता, ज्योति का जो कार्यभूता ज्योति का भी सर्वत्र गम्यमान होने के कारण से द्यू मर्यादत्व वहां पर कार्य में उचित नहीं। फिर क्या लिया जाए? ब्रह्म नहीं हो सकता, आदित्य नहीं हो सकता, फिर है क्या यहाँ जो शब्द वाच्य ज्योति भी सर्वत्र द्युलोक आदि से मर्यादा से नहीं हो सकता, तो प्रथम उत्पन्न हुए जो केवल अत्रिवृत्त ले लिया। अत्रिवृत्त कौन है? तेज, अन्न और जल में से तेज ले लो, कि तत्तेजो असृजत है ना, वहां तत्तेजो असृजत है। वो जो तेज से जो कहा गया तो उसी को यहाँ ज्योति शब्द से अत्रिवृत्त जो तेज, कारणभूता तेज, कार्य को हटाओ, वो कहाँ है? वो कह सकते द्यू से ऊपर है, क्योंकि पुराणों के आधार पर क्या होता है, ये द्यूलोक पर जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के बाहर पृथ्वी तत्व है बोला, उससे बाहर जल तत्व है, उससे भी बाहर तेज तत्व। इसका मतलब द्यू से भी ऊपर होगा कि नहीं होगा तेज तत्व, अपंचीकृत। और ये जब है पंचीकृत है, इसलिए तेज सबसे जो अत्रिवृत्त जो तेज छांदोग्य में, छांदोग्य में तो 5 है नहीं 3 है ना, तेज से शुरू हुआ, तेज, अप और अन्न। इसलिए कहते हैं छांदोग्य में जो अत्रिवृत्त जो तेज है उसी को ले लेना ज्योति शब्द से, वो घट जाएगा सारे पंक्ति। असुतरी अत्रिवृतम तेज प्रथमजम, तब पूर्व पक्षी कहता है अरे एकदेशी बाबा ऐसा मत कहो ना, क्यों? अत्रिवृत तेजस प्रयोजन भाव, उसका कोई प्रयोजन नहीं, हम उसकी उपासना भी करें तो क्या मिलेगा? कोई प्रयोजन तो हो, प्रयोजन मनुष्य मंदो भी न प्रवर्तते। अब उसको यहाँ जो है उपासना पकड़ कथन करके क्या फायदा? इसलिए कहते कि देखो कि
अत्रिवृत्त कृतस्य तेजसा प्रयोजना भावात्, कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अंधकार का निवृत्ति मुख्य प्रयोजन बताया ना अभी लोक में। लौकिक दृष्टिया अंधकार को निवृत्त करना ही तेज का मुख्य प्रयोजन है, और अत्रिवृत्त तेज अंधकार को दूर नहीं करता। अंधकार का अत्रिवृत्त तेज के साथ कोई विरोध नहीं है। अंधकार और अत्रिवृत्त तेज एक साथ है। त्रिवृत्त करण के बाद ही जो तेज है वो अंधकार को भंग करता है। इसलिए मुख्य प्रयोजन जो अंधकार की निवृत्ति है वो अत्रिवृत्त तेज के द्वारा संपन्न होता नहीं है, और बल्कि इदमेव प्रयोजनम यद उपासितम इति चेत, यदि कहोगे अरे उपासित तो उसके अंदर आ गया ना, ये उसी प्रयोजन मान लो। अरे भाई प्रयोजन मानू कैसे? न प्रयोजनांतर प्रोक्त आदित्यादि उपास्य तो दर्शना, तो पूर्व चेत न बीच फिर एक देशी इदमेव प्रयोजनम यद उपासितम, अरे यही प्रयोजन मान लो कि उस अत्रिवृत्त तेज भी हमारा उपास्यत्व हो गया, उसके अंदर आ गया। उपास्यत्व होना ही बहुत बड़ी चीज है। किसी चीज को आपने महत्व दे दिया, कहते महत्व काहे को देगा कोई? दुनिया में महत्व उसी को देते हैं जिससे अन्य प्रयोजन सिद्ध होता है। आप भी किसकी आरती उतारते हैं? जिससे आपको कोई लाभ होता है। काहे को उतारेंगे? सड़क पे जा रहे कोई महत्व बुलाओ उसका आरती उतार दो, कोई नहीं करता। नहीं, मंडलेश्वर का आरती उतारेंगे, क्यों? वो रखेगा, रोटी देगा। महंत का आरती उतारेंगे, सभी का भी नहीं करते हो। घूमो फिर गुरु पूर्णिमा में सभी आश्रमों में सबकी आरती फिरते हो क्या? नहीं, जिनसे मतलब है। केवल उपास्यता तब उपासना नहीं करते हैं, कुछ प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए उपासना। इसलिए आदित्य क्या कर रहा है? हमारा अन्य प्रयोजन सिद्ध कर रहा है, इसलिए हमारे लिए आदित्य क्या हो गया? उपास्य हो गया। इसलिए कहते को कि प्रयोजनांतर प्रयुक्त सेवा, प्रयोजनांतर में प्रयुक्त का कौन प्रयुक्त है? वो आदित्यादि, उनके अंदर ही उपास्य तो लोक में देखा गया। निष्प्रयोजन में उपास्य तो लोक में कोई स्वीकार करता नहीं। जिससे कोई प्रयोजन नहीं है उससे उसको हम उपास्य रूपेण उपासना करें, ऐसा कहीं भी लोक में दृष्टांत नहीं मिलता। प्रयोजन है जिससे कोई न कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो, ऐसे जो तत्व होगा उसी को हम उपास्य मानकर उपासना करते हैं। जैसे आदित्य है, हमारे प्राण की रक्षा करता है, बुद्धि को प्रेरणा देता है, अन्नों को जो हृष्ट पुष्ट कर दे रहा है, अनेकों प्रयोजन हमको दिखाई दे रहा है उससे, इसलिए हम उसको उपास्य मानते हैं। वायु भी इसी प्रकार से, अग्नि जल तेज ये सब जो है हम लोग प्रकृति को पूजा करते, क्यों? क्योंकि सबसे हमारा कुछ न कुछ लाभ हो रहा है। लास्ट में तो प्रयोजनांतर दिखाई दे रहा है वहां। उस प्रयोजनांतर जो दिखाई दिया है आदित्य के अंदर, अतएव हम उस आदित्य की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। तासाम त्रिवृत्तम एकैकाम करवाणी इति च अविशेष श्रुते है, और इनका कोई प्रयोजन नहीं है, ये बात इससे मालूम होता है। उनको प्रयोजन सिद्ध करने के लिए उनको क्या करना पड़ा? त्रिवृत्त करना पड़ा। नहीं तो क्या, क्यों जरूरत थी ईश्वर को त्रिवृत्त करने की? यदि अत्रिवृत्त तेज से ही संसार को कुछ न कुछ लाभ हो जाता, प्रयोजन सिद्ध होना था, फिर त्रिवृत्त करने का प्रयास क्यों करना? लेकिन उसने तेज सृष्टि किया, जल सृष्टि किया, अन्न सृष्टि किया, उसके बाद कोई प्रयोजन बताए बिना इनका त्रिवृत्तकरण किया। त्रिवृत्तकरण करने के बाद शरीर आया, शरीर आने के बाद देवताओं ने पूछा हम इस शरीर में कहाँ रहेंगे बताओ? उन्होंने कहा हाँ, इन गोलों में घुस जाओ सब। आदित्य को बोला तुम आंख में चले जाना, अग्नि को बोला तुम जो वाणी में चले जाओ, सबको अपने अपने स्थान दे दिया। तो शरीर को बनाए बिना उसका कोई प्रयोजन नहीं दिखता। अतएव त्रिवृत्तकरण हुआ, त्रिवृत्तकरण के द्वारा शरीर आदि हुए, तब जाकर के सभी का वास्तविक प्रयोजन साबित हुआ, और त्रिवृत्त दशा में कोई प्रयोजन नहीं। न च अत्रिवृत्त कृतस्य अपि तेजस द्युमरत प्रसिद्धम। और दूसरी बात, अत्रिवृत्त कृत जो तेज है उसे द्युमरत आप जो कल्पना कर रहे थे वो भी वास्तव में नहीं है। आस्तु तरी त्रिकृतम एवं तत्तेज ज्योति शब्द,
तब एकदेशी बोलने लगा, फिर ठीक है भाई, फिर त्रिवृत कृत को ही ले लो ना, तेज शब्द वाच्य। त्रिवृत कृत जो तेज है उसी को जो शब्द वाच्य ले लो। तब कहता है कि भाई ननु उत्तम अर्वागपि दिवो अवगम्यते अग्नियादिकं ज्योतिरिति। तब पूर्व पक्षी एक देशी बोल रहा है कि भाई ननु उत्तम, अरे हमने कहा दिया अर्वागपि दिवो अवगम्यते, दिव का नीचे में भी अग्नियादि रूप ज्योति बोधित हो रहा है। नहीं से दोष सर्वत्रापि गम्यमान ज्योतिष परोधि वैति उपासनार्थ प्रदेश विषय परिग्रहो न विरुध्यते। तब कहता है वो, यदि ऐसा कहते हो तो देखो, यद्यपि वह आदित्य का प्रकाश नीचे ऊपर चारों तरफ बोध हो रहा है, फिर भी हम उसी को यहाँ उपास्य पेड़ ग्रहण कर रहे हैं। सर्वत्रापि गम्यमान ज्योतिष परो दिवा करके एक देश विशेष क्यों कहा गया? इति उपासनार्थ, उपासना के लिए। प्रदेश विशेष परिग्रह हो न विरुद्धते, इस सर्वत्र रहने वाला वस्तु को एक प्रदेश विशेष में आपने यदि ग्रहण कर रहे हो तो कोई विरोध नहीं है। यदि भी ये सब जानते हैं ईश्वर जो है हर जगह है, परमात्मा कहाँ नहीं है, नारायण भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन फिर भी लोग बद्रीनाथ की ओर दौड़ते हैं। 1000 रुपया खर्च करके कितना खर्च करते हैं, कितना कष्ट उठा के आते हैं, और जोखिम, भरोसा नहीं घर लौटेगा। चल दिया है, गारंटी नहीं है कहीं पार्ट टूट के गिर जाए, साथ में सीधे अलगन्ना में चला जाए, स्वाहा हो जाएगा। कितने बसें गिर जाती, खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रतिवर्ष लाखों लोग जा रहे हैं। क्यों भाई? जब आपके घर में वहां पर भी तो नारायण मंदिर बना लो। है ही बहुत सारे नारायण मंदिर दुनिया भर के हैं, जगह जगह पे। नहीं, वो देश विशेष में विशेष है, पता नहीं क्या चुंबक लगा रखे हैं वहां, तो लगे लोग लगे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। कोई केदारनाथ है, कोई नाथ में लगा हुआ है, सब लोग भाग रहे हैं। बस ज्योतिर्लिंग है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ। उस स्थान विशेष में क्यों? यदि भी भगवान सर्वत्र है, ये सब जानते हैं। कौन नहीं जान रहा है? जो जा रहे उनसे पूछो, वो बताएंगे हाँ सब जगह भगवान, फिर भी हम वहां जरूर जाएंगे। अरे भाई सर्वत्र है तो कहीं भी पूजा कर लो, वहां जाने की जरूरत क्या? वहां जाने पर एक विशेष लाभ होता है, उपासना वहां करने पर एक विशेष होता है। यद्यपि अन्यत्र भी करने पर लाभ होता है, लेकिन उस स्थान विशेष में विशेष लाभ है वहां उपासना करने। अतएव भाव तद्वत यहां पर इसलिए कहते हैं निष्प्रदेश से विभ्रमण प्रदेश कल्पना न भागिनी। लेकिन फिर भी कहता है पूर्व पक्ष निष्प्रदेश ब्रह्म के अंदर प्रदेश विषय कल्पना करना उचित नहीं है। सर्वदा पृष्ठेशो अनुत्तमेशु उत्तमेशु लोकेशु आधारभूत श्रुति कार्य ज्योतिषी उपपद्यते तराम, बल्कि सर्वदा पृष्ठेशु अनुत्तमेशु उत्तमेशु लोकेशु ये सब जो आधारभूत का जो कथन है वो कार्य ज्योति में ही हो सकता है। इदम वाव तद ये इदम अस्मिन अंतःपुरुषे ज्योति, इस जो कौक्षे ज्योतिषी परम ज्योतिरध्यस्यमानम दृश्यते। और दूसरी बात कौक्षे ज्योति शरीरांतर्वर्ती ज्योति में पर ज्योति के साथ तादात्म्य का अध्यास किया जा रहा है, और वह अध्यास सारूप्य निमित्त की होगा। सारूप्य निमित्ताश्च अध्यासाः भवन्ते, सारूप्य निमित्त के अध्यास हुआ करते हैं। यथा तस्य भूरिति शिरः एकं शिरः एकम एतद् अक्षरम। भू क्या है? सिर है। क्यों? भू में भी एक अक्षर है और उसमें भी शिर ही एकम, शिरा भूरिति शिरा एकम शिरः एकम एतद् अक्षरम। क्योंकि आदमी का खोपड़ी कितने होते हैं? एक ही होता है ना। और भू ये शब्द कितना है? एक अक्षर वाला है। ये भी भू भी क्या है? एक अक्षरवाचक शब्द है। एकत्व सादृश्यता लिया, एक अक्षरत्म एकत्व संख्या शिरत्वम। अतएव भू को सिर के कथन कर दिया, सिर दृष्टिया भू को देखना चाहिए। कौक्षे ज्योतिष प्रसिद्धम अब्रह्मत्वम, और जो कौक्षे ज्योति है वो कैसा है? वो प्रसिद्ध है अब्रह्मत्व। तस्यैषा दृष्टि तस्यैषा श्रुति औष्ण्य घोष विशिष्टत्व श्रवणात्, क्योंकि औष्ण्यत्व और घोष विशिष्टत्व का अन्यत्र उसी छांदोग्य में श्रुत है। 3-13-8 में जिस मंत्र विचार कर रहे हो वो 3-13-17 है, 3-13-7 है, और 3-13-8 में ही आगे में स्पष्ट आया हुआ है बात। इति च अल्प फल और इतना ही नहीं, तदेतद् दृष्टंच श्रुतंच उपासीत।
स्पष्ट है उपासना। जो श्रुत है चक्षुष श्रुतो भवती यह एवं वेद, जो ऐसा जान के उपासना करता है वह चक्षुषी हो जाता है, वह श्रुत हो जाता है। ये जो अल्प फल श्रवणात् अब्रह्मत्व, अल्प फल के श्रवण से भी यह स्पष्ट है ज्योति शब्द वाच्य ब्रह्म नहीं हो सकता। महतो ही फलाय ब्रह्मोपासना विशद है, महान फल प्राप्त करने के लिए ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। जैसे बार बार उठता है ना, किस राजा के पास जाओगे 11 रुपये के लिए, है तो बेकार बात है। 11 रुपये किसी घर के दरवाजे खटखटा तो वही मिल जाएगी, उसके लिए राजा के पास जाने की क्या जरूरत है। राजा के पास जाना है हाँ लाओ वहां से 10-20 लाख रुपया, तब तो ठीक है, वहां जाना का लाभ निकलता है। बड़ा से बड़ा फल के लिए बड़े से बड़े आदमी की उपासना होती, छोटा फलों के लिए कोई जरूरत नहीं है बड़े के पास जाने के लिए। आपको भी गद्दी कहीं चाहिए तो बड़े को पकड़ी, गद्दीधारियों को पकड़ेंगे तो गद्दी मिलेगा। उनके दिमाग में रहता है कहाँ गद्दी खाली हो रहा है, और आपको एक नए गद्दी पे बिठा देंगे। ऐसा गद्दी नहीं चाहिए जिसको वो हम लोगों के पास जैसे यहाँ आ जाए, नहीं यहाँ तो पढ़ा देंगे, बात खत्म हो गया, गद्दी अपने आप ढूंढते रहो। तो इसीलिए उपासना जो व्यक्ति लोक में भी देखा गया, जैसा फल चाहते हो उसके अनुरूप उस फल को देने में समर्थ एक महान व्यक्ति को पकड़ते हैं। इसलिए ब्रह्म को लेकर के उपासना करना चाहते हो तो फल भी बहुत बड़ा होना चाहिए, ये तो छोटा सा फल बता रहे हैं। और छोटे फल के लिए ब्रह्म जैसे महान तत्व को लेकर दृष्टि से उपासना करना उचित नहीं है। न चान्यद्यपि किंचित स्ववाक्य प्राण आकाश ज्योतिषो अस्ति ब्रह्मलिंगम। अब जब पूर्व पक्ष समाप्त करा अपनी बात और कहता है देखो और भी कोई दूसरा कोई लिंग नहीं दिख रहा इन वाक्यों में। स्ववाक्य माने ज्योतिष शब्द जिस वाक्य में पठित है उस वाक्य में किंचित अन्यद्यपि थोड़ा सा भी दूसरा, जैसे प्राण के लिए आकाश के लिए ब्रह्मर्थ कर रही किया तो उसमें तत्त वाक्यों में ही मिला था, सर्वाणि अवाइमानी भूतानि अभी जिसे वगैरह आया था। इन वैसे यहाँ कुछ भी नहीं। ज्योतिषो ब्रह्मलिंगम नास्ति, ज्योति को ब्रह्म का लिंग, ब्रह्मलिंग का ज्योति शब्द वाच्य ब्रह्म है ऐसा निर्णय करने वाला ब्रह्मलिंग उस वाक्य में बिल्कुल नहीं है। न च पुरुषवन्नपि वाक्य, चलो पिछला वाक्य में कहो वहां भी नहीं है। देखो गायत्री वा इदम सर्वम बोधम वैसे कहा वहां पर। इति छंदो निर्देश, वो गायत्री शब्द से छंद ले रहा है, गायत्री शब्द गायत्री उपाधिक ब्रह्म नहीं लेता। गयांत्रयती थी गायत्री ना, गयांत्रायती थी गायत्री, वो अर्थ नहीं ले रहा हो। वो कहते हैं तो छंद विशेष का नाम है वहां तो। अथापि कथनचित पुरुषन वाक्य ब्रह्मनिष्ठम स्यात्, यदि मान लो आप किसी न किसी प्रकार से पूर्व वाक्य में ब्रह्म निर्दिष्ट से कहा भी दो, एवमपि न तस्य प्रतिविज्ञानम अस्ति, फिर उसके यहाँ पर प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती है। हाँ इसलिए तो कह रहा है पूर्व पक्ष है ना। अथापि यदि मान लो आपने ब्रह्मलिंग ढूंढ भी लो और वह गायत्री शब्द का अर्थ छंद नहीं ब्रह्म करके सिद्ध भी कर दो पूर्व वाक्य में, यदि भी पूर्व वाक्य में ब्रह्म सिद्ध भी हो जाए तो भी उस ब्रह्म को इस उत्तर वाक्य में आप अनुकरण नहीं कर सकते। इसलिए अथापि से बोल रहा है ना पूर्व पक्ष। अथापि कथनचित किसी प्रकार से कोई शब्द पकड़ करके पूर्व वाक्य में ब्रह्म निर्देश हुआ है ऐसा भले निर्णय दे दो। एवं अपि न तस्य प्रतिविज्ञानम अस्ति, तस्य यह मने अस्मिन् उत्तरसन वाक्य, भले 3, 13, 6 में गायत्री आया और उस गायत्री का अर्थ ब्रह्म कर भी दो आप, लेकिन 3, 13, 7 में उस गायत्री से बोध ब्रह्म को उपस्थित नहीं कर सकते, उसके प्रतिविज्ञा वाचक कोई शब्द नहीं है बोलता है। तत्र ही त्रिपादस्य अमृतं दिवीति द्यौर अधिकरणत्वेन श्रूयते, क्योंकि वहां तो मान भी लूंगा त्रिपादस्य अमृतं दिवी कह दिया है, द्यू का भी वो अधिकरण बोल दिया। अत्र पुनः परोद्यो ज्योति द्योर मर्यादत्वेन, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, द्यू से परे कह दिया है ना, द्यू से मर्यादित कर दिया उस तत्व को, इसीलिए यहाँ ब्रह्म नहीं हो सकता। तस्मात् प्राकृतम ज्योतिरिह ग्राह्य, इसलिए प्रकृति जो प्राकृत है कार्यभूता ज्योति है उसी को यहाँ ग्रहण करनी चाहिए। इत्येवं प्राप्ते ब्रह्म, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर जवाब देते हैं ज्योतिरिय ब्रह्म ग्राह्यम।
ज्योतिष शब्द से यहाँ ब्रह्म को ग्रहण करनी चाहिए। कुतः चरणाभिधानात्, चरणाभिधानात्, इसमें स्मृति भी अनुकूल हो जाएगा। फिर चरणाभिधानात् परोद्दिव ज्योति, इस वाक्य से पहले इस ज्योति वाक्य में पादों से सर्वाभूतानि त्रिपाद से अमृतम दिवी 3:12 3:13 में ये कहा गया। गायत्री वाइदगुं सर्वम में 3:13 में था। इत्यादि श्रुति वाक्य में ज्योतिर्य ब्रह्मग्राह्यम कुतः चरणाभिधाना, चरण मने पादाभिधानात्, पादों की कल्पना कर कथन किया है। पूर्वस्मन् ही वाक्य चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम, क्योंकि पूर्व वाक्य में जो है चतुष्पाद ब्रह्म का निर्देश हुआ। क्या निर्देश हुआ वहां पर? तावानस्य महिमा तथोज्यायागन से पुरुषः पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इत्यनेन मंत्रेण। 3:13 है कि 3:12 है? 3:12 है। हाँ ठीक है, 12 है। फिर 13वां में ये शुरू हुआ ज्योति वाला प्रकरण, अथा से अलग करके शुरू हुआ। ठीक है, 3:12 ही है। अच्छा, तथा इसलिए कहते देखो इत्यनेन मंत्रेण, इस मंत्र के द्वारा पूर्व वाक्य के द्वारा पादों की परिकल्पना किया। तत्र ये चतुष्पादो ब्रह्मण त्रिपाद अमृतम द्यू संबंधी रूपम निर्दिष्टम, वहां जो चतुष्पाद ब्रह्म जिसके त्रिपाद अमृत है, द्यू संबंधी रूपा है, ऐसा निर्देश किया गया। तदेव ये द्यू संबंधात निर्दिष्टम, उसी को यहाँ पर भी द्यू का संबंध को देखते हुए निर्दिष्ट है। इति प्रतिविज्ञायते, ऐसे प्रतिविज्ञा कर लेनी चाहिए कि वहां पे का दिवी यह है दिवह, दिवी ही दिवह, वहां भी द्यू संबंध मालूम हो रहा है, यहाँ भी द्यू का संबंध मालूम हो रहा है। द्यू संबंधित सादृश्यात जो है, यदि वहां ब्रह्म प्रकृत है तो यहाँ भी ब्रह्म प्रकृत माननी चाहिए। तत्परित्यज्य प्राकृतं ज्योति कल्पयत प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया प्रसिद्धियाताम, और ऐसा ब्रह्म को ज्योति शब्दवाच्य ब्रह्म को परित्याग करके यदि आप प्राकृत कोई ज्योति ले लोगे, कार्य आदित्यादियों को ले लोगे, फिर क्या होगा? प्रकृत का त्याग, अप्रकृत प्रक्रिया आरंभ का दोष आएगा। न केवल ज्योतिर्वाक्य एवं ब्रह्म अनुवृत्ति, केवल ज्योतिर्वाक्य में ही ब्रह्म की निवृत्ति हुई ऐसी बात नहीं। परस्यामपि शांडिल्य विद्यायाम अनुवर्तिष्यते ब्रह्म, अगला ये ज्योतिर्विद्या में तो ही, शांडिल्य विद्या में भी ब्रह्म जा रहा है। गायत्री विद्या में ब्रह्म है, ज्योतिर्विद्या में ब्रह्म है, इसके अगला शांडिल्य विद्या में भी ब्रह्म की अनुवृत्ति हो रही, ब्रह्म दृष्टि ही उपासना करने का कथन किया जा रहा है। अतएव पूर्वोत्तर ब्राह्मणों में भी, पूर्वोत्तर विद्याओं में भी जब ब्रह्म है, मध्य में जो संदंश पतित न्याय से वह भी ब्रह्म पर सिद्ध हो जाता है। न केवल ज्योतिर्वाक्य ब्रह्मानुवृत्ति है, परस्यापि शांडिल्य विद्यायाम अनुवर्तिष्यते ब्रह्म, तस्माद यह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्यम, इसे ज्योतिष शब्द से यहाँ ब्रह्म ही ग्रहण करनी चाहिए। इष्टभ्याम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, वही ब्रह्म है ना, प्रमाण है वहां पर, वही तो एक अंश के द्वारा जगत स्थित है। और जो अब उसके एक एक युक्तियों को काटना है ना, उसने जो पूर्व पक्ष ने दिया, पूर्व पक्ष ने कहा था ज्योतिर्दीप्यते है, ये तो उत्तम ज्योतिर्दीप्यते थी। ये तो शब्दों कार्य जिसे प्रसिद्ध हुई थी, ये दोनों शब्द कार्य ज्योति में ही प्रसिद्धि हो सकता है, ब्रह्म में घट ही नहीं सकता। नायन दोष, ये दोष देना ठीक नहीं। प्रकरणात् ब्रह्मावगमे सती अनयो शब्द और अविशेषकत्वात्, प्रकरण से ब्रह्म का जब निश्चय हो गया है तो इन दोनों शब्दों को अविशेष रूप में ब्रह्म में ही घटाना पड़ेगा, क्योंकि अविशेषकत्व में ये कोई विशेष भेद को पैदा करने वाले नहीं है, कोई विशेष अंतर को पैदा नहीं कर सकते हैं।